मनुष्य दुखी क्यों होता है? क्यों इतना डर, चिंता और पीड़ा है? अगर आज स्वयं श्री कृष्ण आपके सामने आकर जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बता दें, तो क्या आपकी जिंदगी बदल नहीं जाएगी? आज हम जानेंगे उस अमर ज्ञान को जो हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में अर्जुन को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने दिया था। यह ज्ञान केवल युद्ध के लिए नहीं था, इसमें आपकी पूरी जिंदगी बदल देने की शक्ति है। भगवद गीता का परिचय। भगवद गीता हिंदू धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथों में से एक है। यह महाभारत का एक महत्वपूर्ण भाग है। कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू होने से पहले जब अर्जुन अपने ही परिवार, गुरु और रिश्तेदारों के खिलाफ युद्ध करने से डर गए थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन का सबसे गहरा सत्य और धर्म का ज्ञान दिया। यही दिव्य ज्ञान भगवद गीता कहलाता है। कुरुक्षेत्र युद्ध की शुरुआत। अर्जुना एक महान योद्धा थे, लेकिन युद्ध भूमि में पहुंचकर वे टूट गए। उन्होंने देखा सामने उनके अपने परिवार, गुरु और प्रियजन खड़े हैं। अर्जुन सोचने लगे, अगर अपने ही लोगों को खोना पड़े तो इस युद्ध को जीतने का क्या फायदा? उनके हाथ कांपने लगे, गांडीव धनुष नीचे गिर गया। उन्होंने युद्ध करने से मना कर दिया। तब उनके सारथी स्वयं कृष्ण ने उन्हें जीवन का सबसे महान ज्ञान देना शुरू किया। आत्मा कभी नहीं मरती। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जिसके लिए तुम शोक कर रहे हो उसकी आत्मा कभी नहीं मरती। शरीर एक दिन नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा अमर है। जैसे मनुष्य पुराने कपड़े बदलकर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यह शिक्षा हमें सिखाती है, मृत्यु अंत नहीं है, आत्मा शाश्वत है। इसलिए अत्यधिक भय और शोक नहीं करना चाहिए। आज लोग छोटी छोटी बातों में टूट जाते हैं, लेकिन गीता सिखाती है, आप केवल शरीर नहीं हैं, आप एक अमर आत्मा हैं। अपना कर्तव्य निभाओ। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे, तब श्री कृष्ण ने कहा, एक योद्धा का सबसे बड़ा धर्म है न्याय के लिए युद्ध करना। हर इंसान का एक कर्तव्य होता है। विद्यार्थी का कर्तव्य पढ़ाई करना, संतान का कर्तव्य माता पिता का सम्मान करना, मनुष्य का कर्तव्य सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना। कई बार डर, आलस्य और दुख हमें अपने कर्तव्य से दूर कर देते हैं, लेकिन गीता कहती है, फल की चिंता किए बिना अपना कर्म करो। कर्मयोग का ज्ञान। भगवद गीता की सबसे प्रसिद्ध शिक्षा है कर्मयोग। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। इसका अर्थ क्या है? हम अक्सर काम शुरू करने से पहले सोचते हैं, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग मेरा मजाक उड़ाए तो, अगर सफल